हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का डेली क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बेस 10 इंटीजर। ये एक इजी कैटेगरी का प्रॉब्लम है, लेकिन बिट मैनिपुलेशन समझने के लिए ये बेस्ट क्वेश्चन है। इंटरव्यू में अक्सर ऐसे क्वेश्चन देकर बाइनरी बिट्स के नॉलेज का टेस्ट करते हैं। आप बाइनरी बिट्स के साथ कैसे खेल पाते हो? तो चलिए इस क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करते हैं। तो इसमें एक नंबर दिया जाएगा n, जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे n इक्वल टू 5 होगा। तो अगर उसका बाइनरी अपन फाइंड आउट करते हैं तो वो 101 होगा। इसका फ्लिप करते हैं, मतलब कि अगर 0 का 1 और 1 का 0 तो बन जाता है 010। और इसी का हम लोग डेसिमल फॉर्मेट फाइंड आउट करें तो वो 2 है। तो ये जो बाइनरी में कन्वर्ट करके फ्लिप करके डेसिमल लाया उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट हुआ 2। तो इस तरीके से हमें एक n दिया जाएगा जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। जैसे अपना फर्स्ट स्टेप होगा कि बाइनरी बनाना। तो बाइनरी बनाने के लिए तो हमें राइट मोस्ट बिट्स से फाइंड आउट करेंगे, फिर रिमेनिंग सेकंड एंड देन थर्ड लास्ट। ऐसे राइट से लेफ्ट अपन 1 बाय 1 बिट्स फाइंड करेंगे। लेट्स हम लोग ने ये बिट कैसे तो फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद ये रिमेनिंग होगा। तो ये रिमेनिंग अगर हम लोग इसको नंबर में देखें तो क्या होगा, 2 है। तो ये कुछ नहीं बट इसका डिवाइड बाई 2 हुआ, क्योंकि ये बेस 2 हम लोग बाइनरी लिखते हैं तो वो डिवाइड बाई 2 करने से हमें रिमेनिंग मिल जाता है। फिर जैसे कि 2 को डिवाइड बाई अगेन 2 करेंगे तो 1 बचता है जो अपना रिमेनिंग ये बिट होगा। इस तरीके से हम लोग डिवाइड बाई 2 करते जाएंगे। तो जो अपन बिट फाइंड आउट करेंगे उसके बाद का जो रिमेनिंग बिट्स हो गए उसका जो नंबर होगा वो डिवाइड बाई 2 से अपन को मिल जाएगा। अभी ये 1 कब आएगा और 0 कब आएगा? जब भी ऑड नंबर होता है तभी वो +1 ऐड होता है। जैसे कि ये 5 है तभी ये +1 है। फिर वो 5 डिवाइड बाई 2 अपन उसका इंटीजर जो फाइंड करते हैं वो 2 आता है। तो 2 इवन नंबर है तो उसमें 0 डालेंगे। फिर अगेन डिवाइड 2 करने से 1 आता है, उसका बाइनरी बिट क्या हो जाएगा 1, बिकॉज इट्स ऑड। तो ऐसे बाइनरी फाइंड अपन राइट मोस्ट बिट से लेफ्ट मोस्ट बिट करेंगे। और ये कब तक करेंगे? जब तक अपने सभी बिट्स ख़त्म हो जाएगी, मतलब कि एट द एंड वो 0 बचेगा। ओके। तो जब भी वाइल n इज़ ग्रेटर देन 0 तब तक हम लोग ये चलाएंगे। और क्या करेंगे, बाइनरी इक्वल टू जो भी हम लोग को मिलते जाएगा उसके बाद, जैसे कि पहले ये 1 मिला, बाद में जब भी 0 मिलेगा जो मिला हुआ है उसके आगे हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे 0 या 1 आएगा जो हम लोग को अभी तक मिल चुका है उसके साथ ऐड करेंगे। तो ये कैसे डिसाइड होगा हमारा? तो हम लोग ने जैसे बोला कि अगर ये n और 2 इक्वल टू 1, मतलब कि ये अगर ऑड है तो हम लोग इसको 1 की तरह ऐड करेंगे। अगर ये ऑड नहीं है मतलब कि 1 है तो हम लोग इसको 0 ऐड करेंगे। इस तरीके से हमारा बाइनरी तो बन जाएगा। बट हम लोग ने और एक स्टेप जैसे बोला था, इसको डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा हमें एवरी स्टेप पे। तो n इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 करेगा। तो इससे हमारा बाइनरी पूरा मिल जाएगा। अभी एक बार बाइनरी मिल जाता है उसके बाद अपने को फ्लिप करना रहता है। उसके लिए एक फिर से लूप लिखो जहाँ पे बाइनरी के हर एक स्ट्रिंग 1 है उसको 0 करो। उसके बदले हम लोग क्या करेंगे, इसी में जब पहली बार ही बनाते हैं उसको फ्लिप करके ही बना लो। मतलब कि ये फ्लिप बाइनरी नाम भी बदल देता हो जिससे अंडरस्टैंडिंग के लिए और बेटर हो जाएगा। तो फ्लिप बाइनरी हमारा एक की लूप में बन जाएगा। एक बार फ्लिप बाइनरी बन गया तो अभी उसका डेसिमल फाइंड आउट करना है। डेसिमल फाइंड आउट करने के लिए हर एक जो बीट होता है लेफ़्ट से राइट हम लोग आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये 0 आया तो कुछ नहीं, जैसे है वैसे का। 1 आया तो वो 1 बना पहली बार, बाद में और एक बीट हम लोग को आगे देखना है। तो वो जो पीछे जाता है बीट, मतलब कि वो मल्टीप्लाई बाई 2 होता है। तो हम लोग जो भी है मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं, फिर 0 आता है या फिर 1 आता है, उसको ऐड कर देते हैं अपने डेसिमल में। तो इनिशियली डेसिमल अपना 0 होगा। हर एक बिट को देखना है लेफ़्ट से राइट, मतलब कि फॉर बिट इन फ्लिप बाइनरी। अगर वो बिट हमारा जैसे कि बोला 1 हुआ, मतलब कि हमें डबल तो करना है, क्योंकि वो हम लोग एक बिट को आगे के बिट्स को पीछे ढकेल लिया, विच इज़ into 2
और ऑड है मतलब कि 1 है, मतलब कि एडिशनल 1 होगा। एल्स इसको +0 मतलब कि कुछ नहीं, तो यही डेसिमल 2, इससे हमें डेसिमल मिल जाएगा और इसको रिटर्न कर लेंगे डेसिमल। अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो इसके सभी टेस्ट केस जो है वो सक्सेस तो हो गए, बट हम लोग कंस्ट्रेंट जो देखेंगे ना यहाँ पे n, वो 0 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या कि अगर n 0 होगा तो ये वाइल n ग्रेटर देन 0 तो ये फेल हो जाएगा, तो ये भी चलेगा नहीं। इससे हमारा डेसिमल जो होगा वो 0 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एम्प्टी है तो ये भी चलेगा नहीं लूप। और अगर n 0 है तो उसका डेसिमल 1 होना चाहिए हमें, बिकॉज हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 इज़ 1, तो ये गलत हो जाएगा। और अगर हम लोग सोच रहे हैं कि n ग्रेटर देन इक्वल टू करते तो ये कभी एंड ही नहीं होगा लूप, क्योंकि n डिवाइड बाई 2 0/2 हमेशा 0 ही रहेगा और ये चलता ही रहेगा लूप, तो हम लोग ये भी नहीं कर सकते। तो इस स्पेशल केस को हम लोग अलग से हैंडल करेंगे कि अगर n अपना 0 है तो क्या करो, रिटर्न 1। और इसको अगर अपन टेस्ट केस में ऐड भी कर दें, यहाँ पे 0 ऐड करें, तो ऐसे हम लोग को सभी जो टेस्ट केस है वो करेक्ट मिले। इसको सबमिट करके देखते हैं, तो ये हमारा परफेक्टली करेक्ट आंसर। तो ये हुआ एक लॉजिक। अभी किसी इंटरव्यूअर ने बोला कि ये लॉजिक तो ठीक है, अभी कोई एक दूसरा अप्रोच बताओ तुम, तो तुम क्या करोगे कि वो अप्रोच को जानने के पहले हम लोग एक एक्सोर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो एक्सोर क्या होता है कि 1 एक्सोर 0 किया तो उसका आउटपुट क्या आया, जब भी दो बिट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं तभी आउटपुट 1 होता है, बट अगर सेम होते हैं जैसे कि 1 0 एक्सोर 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। वैसे ही अगर 1 एक्सोर 1 करेंगे तो वो भी 0, क्योंकि दोनों बिट सेम है। और 1 एक्सोर 0 एक्सोर 1 करेंगे तो उसका आउटपुट 1 आएगा। अगर ध्यान से देखें तो हम लोग जब भी एक्सोर 1 के साथ करते हैं तो जो भी बिट्स होता है वो फ्लिप हो जाता है। तो हम लोग को पता है कि कोई भी बिट के साथ अगर एक्सोर 1 करो तो फ्लिप होना ही है। तो वैसे ही डेसिमल अगर हम लोग को दिया जाता है, मतलब कि जैसे कि ये केस में हमारा इंटीजर 5 था, तो 5 के जो बिट्स होते हैं वो 1 0 1 होता है और उसके करस्पॉन्डिंग ऐसे बिट्स लाए विच इज़ 1 1 1 और उसका एक्सोर निकाले तो 0 1 0। तो ये जो है ना 1 1 1 वो एक हम लोग इसको मास्क बोलेंगे, और ये कुछ नहीं बट हमारे लिए ये 7 है। तो हम लोग को ये मास्क या फिर 7 फाइंड आउट करना है। तो ये 5 एक्सोर 7 हमें 2 ही मिलने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग को इनिशियली 7 फाइंड आउट करो और जो भी नंबर था उसके साथ एक्सोर कर लो तो अपने को आंसर मिल जाएगा। ये 7 कैसे बनाना है हमें कि जो भी साइज़ का ये बाइनरी बिट्स होगा उसी साइज़ का हमें ऑल 1 बिट्स चाहिए और उसी का डेसिमल फॉर्म चाहिए, क्योंकि 5 एक्सोर 7 करने पे वो इंटरनली एवरी बिट्स को एक्सोर करके ही अपने को आउटपुट दे देगा 2 डायरेक्टली। तो हम लोग को फिर से बिट्स में कन्वर्ट करो फिर बाइनरी में कन्वर्ट करो, वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग अगर इसमें देखें तो ये पार्ट को हम लोग कमेंट आउट कर लेते हैं। ये अभी भी 2 ही रहेगा कि n 0 होगा तो रिटर्न 1 करेगा। तो जब भी हम लोग को सबसे पहले मास्क बनाना विच इज़ 7, तो वो कैसे बनाएंगे, इनिशियली मास्क इक्वल टू 0। इसमें जैसे हम लोग ये डेसिमल बनाते हैं वैसे ही करना है। हम लोग को पता है कि 3 टाइम ऑल 1 C आएंगे और साइज़ कैसे आएगा वाइल n ग्रेटर देन 0, ये लॉजिक से और n डिवाइड बाई 2 हम लोग को नंबर ऑफ़ बिट्स मिल जाएगी। तो यही लॉजिक को हम लोग अगेन रीयूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि जब तक n ग्रेटर देन 0 होगा और n डिवाइड बाई 2 करेंगे, मतलब कि इतने नंबर टाइम्स ऑफ लूप चलाना है हमें। और क्या करना है, मास्क में एवरी टाइम वी नो कि बिट अगर 1 ही आता है, मतलब कि ये वाला लॉजिक है, तो हम लोग क्या करेंगे मास्क इंटू 2 + 1, इससे हमारा मास्क बन जाएगा। और एक बार ये बन गया मास्क तो एट द एंड पता है हमें सिर्फ एक्सोर करना है n जो इनिशियल नंबर है वो मास्क के साथ और अपन उसका आउटपुट कर देंगे।
बट यहाँ पे एन जो है वो अपन डिवाइड बाई 2 कर दे के छोटा कर दे रहे, राइट। तो इसके जगह पे हम लोग एक नया वेरिएबल लेंगे temp इक्वल टू n, जिसको यूज़ करेंगे नंबर ऑफ़ बिट्स या फिर इटरेशन के लिए, एंड उससे हमारा n भी रिजर्व हो जाएगा और n एक्सोर मास्क करेंगे तो हमें फाइनल आउटपुट मिल जाएगा विच इज़ कॉम्प्लीमेंट। इसको रन करके देखते हैं पहले। तो ये तो करेक्ट आंसर आएगा ही, पर इसी को और ऑप्टिमाइज़ करना है। तो ये जो डिवाइड बाई है कुछ नहीं बट एक हम लोग इसको बाइनरी ऑपरेटर में भी कर सकते हैं यूज़, कि अगर ये डिवाइड बाई 2 कर रहा है मतलब कुछ नहीं कम कर रहे हैं बिट्स विच इज़ राइट ऑपरेटर की राइट में जाओ तो एक बिट कम हो जाएगा तो वो राइट ऑपरेटर करता है, और ये हमें बाइनरी बेस 2 होता है इसलिए 1 एक बार शिफ्ट करेगी। वैसे इंटू 2 के लिए एक बार लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे। अभी हमें पता है कि ये नंबर इवन है तो इसका लास्ट बिट हमेशा 0 होगा, तो 0 और 1 करेंगे तो वो हमेशा लास्ट पोजीशन पे 1 ऐड हो जाएगा। इससे हमें ना प्लस यूज़ करना पड़ा, ना इंटू, ना डिवाइड, और हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन पूरा बिट्स के बेसिस पे लेके आए। और इसको अभी हम लोग रन करके देखते हैं और एक करेक्ट आंसर आया, इसको सबमिट कर देते हैं और एक कम्प्लीटली राइट आंसर। सो इस तरीके से हम लोग ने दो अप्रोच सीखा, जहाँ पे हम लोग पहले अप्रोच में बाइनरी फाइंड आउट करके फ्लिप करके डेसिमल फाइंड आउट करते थे, और दूसरा हम लोग ने एक्सोर करके एक ऑपरेशन का यूज़ किया जहाँ पे हम लोग इजीली बिट्स फाइंड कर पाते हैं, कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर पाते हैं। सो ऐसे LeetCode के डेली क्वेश्चन देखने और सॉल्व करने के लिए प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।